दोस्तों, अगर आपके भी मन में है बीए रिजल्ट से संबंधित कोई भी सवाल या फिर डाउट, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे इस वीडियो से पहले हम लोग एक वीडियो अपलोड किए थे, उसमें बहुत सारे डाउट आए थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग वो पूरे डाउट को लेंगे और जितने भी ज़्यादातर डाउट है और सभी का कॉमन डाउट है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा डाउट को क्लियर करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो पहला सबसे बड़ा डाउट था, वो पहला टॉपिक है, वो यहाँ पर लिख के लाया हूँ कि क्या क्या पहला आपका डाउट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो और सबसे ज़्यादा कॉमन पूछे जाने वाला डाउट था, सर क्या अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर में फेल या प्रमोट होता है तो क्या होता है। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रमोट हो जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं, तो आप बाद में उसको क्लियर कर सकते हैं। मतलब आप आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन जब कभी भी सेकेंड सेमेस्टर से पहले या फिर उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आपको उस सब्जेक्ट का फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और उसके बाद वो सब्जेक्ट को क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अगर कोई भी सब्जेक्ट में प्रमोट होता है तो बाद में उसका एग्ज़ाम होता है और उसको पेपर को क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट जो सवाल है वो भी बहुत ज़्यादातर लोगों का सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो पूरा ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में जब से सेमिस्टर सिस्टम लागू हुआ है, उसके बाद से हम लोग का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 2400। और 2400 में आप कितना पाते हैं, उस आधार से परसेंटेज बनता है। तो आई होप आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका टोटल मार्क्स कितना होता है, वो होता है 2400। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा और एक बार पूछा जाने वाला सवाल था, वो है, सर क्या माइनर सब्जेक्ट में मार्क्स ऐड होता है। मतलब क्या है, मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपका हिस्ट्री ऑनर्स है और उसके साथ आप कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं, पॉलिटी लिए हैं, सोशोलॉजी लिए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में, तो क्या उसका मार्क्स ऐड होता है। तो दोस्तों, ऐड होता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसका मार्क्स ऐड होता है। ठीक है, आप अगर फेल हो जाएंगे तो आपका मार्क्स नहीं बनेगा, आपका रिजल्ट नहीं होगा, आपको क्लियर करना ही है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। ये मतलब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है बोल के पूरा इसको पूरा नेगलेक्ट मत कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन के ऊपर बात करें, तो वो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है, सर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में A+ आया है और सेकेंड सेमेस्टर में B+, तो मेरा फाइनल किस आधार पर बनेगा। तो दोस्तों, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के आधार पर ही आपका रिजल्ट नहीं बनता है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से लगातार A+, लाएंगे तो फिर से सिक्स सेमेस्टर में आपका A+ आएगा। मतलब मान के चलिए आपका एवरेज है, आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में 10 नंबर लाते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में 8 नंबर लाते हैं और थर्ड सेमेस्टर में 6 नंबर लाते हैं, तो उस हिसाब से जब आप लोग जोड़ेंगे तो उसका औसत निकाला जाएगा और औसत के आधार पे देखा जाएगा कि आपका मार्क्स जो है वो फर्स्ट डिवीज़न के लायक या फिर फर्स्ट ग्रेड के लायक है कि नहीं, उस आधार पे रिज़ल्ट बनता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट से आपका फाइनल रिज़ल्ट नहीं बनता है। ठीक है, आपका पूरा ओवरऑल देखा जाता है कि आपका पूरा जो जितने भी पूरा सब्जेक्ट है उसमें आपका मार्क्स कितना है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर लेके सिक्स सेमेस्टर तक पूरा अच्छा तरह से तैयारी करना है और बढ़िया रिजल्ट पाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हम लोग का सवाल है दोस्तों, और एक कॉमन सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो क्या है, वो है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के ऊपर। अक्सर पूछा जाता है कि सर हम लोग का जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई भी ऑनर्स हो और उस ऑनर्स को छोड़ के दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो कितने सेमेस्टर तक रहेंगे। तो मैं अब आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक जितने भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है वो 7 होता है। बाद बाकी जो आप जैसे ही आप मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे वो पूरा सब सब्जेक्ट हट जाएगा। आपका सिर्फ और सिर्फ आप जिस ऑनर्स से ग्रेजुएट हैं आपका वही ऑनर्स रहेगा। आप हिस्ट्री से हैं तो फिर आपको फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना है। पॉलिटिकल से हैं तो फिर आपको फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पढ़ना है। ठीक है, और आपका जो
सिक्स सेमेस्टर में है, एक तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है वो, लेकिन सब्जेक्ट वही है, लेकिन उसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो अगर आपको वो नहीं पता है तो आप हम लोग का सिलेबस का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक तो सवाल बहुत बार अक्सर कमेंट बॉक्स में आता है कि आप सर वो तो बता दिए कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जब आप लोग आगे बढ़ जाएंगे तो, और नेक्स्ट बार जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तब आप प्रोमोट क्लियर करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट कब आएगा? तो दोस्तों रिज़ल्ट आपको एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट के लिए नहीं दिया जाएगा। आपका जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, एग्ज़ाम के 2-3 महीना बाद जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसमें आपका मेंशन होगा कि आप पास हो चुके हैं। उसमें कोई प्रोमोट का वाला बात नहीं होगा अगर आप लोग वो सब्जेक्ट क्लियर किए होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका भी कोई डाउट या फिर क्वेरीज है और आपको सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी हेल्प चाहिए तो यहाँ पर से हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।